नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज है 17 नवंबर। तो आइए देखते हैं ये एमपीटेट प्रथम पाली में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है, बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको कहते हैं। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको क्या कहते हैं? उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है? तो किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है, वह कौन सा काल है? वह किशोरा अवस्था है। ठीक है, किशोरावस्था में अगर सुचारू रूप से विकास हो जाता है तो संपूर्ण जीवन में उन्हें लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि है कौन सी वह विधि है? विकासीय विधि है। कौन सी विधि है? विकासीय विधि है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, तो वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। यह सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? मतलब कि जो हावर्ड गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा उनका नहीं है। तो कौन सा नहीं यहाँ पे? ऑप्शन बी, भावनात्मक अभियोग्यता जो है हावर्ड गार्डनर का नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? धर्म जो होता है नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की जो अवस्था कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्य अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो जो आपकी कक्षा के कुछ छात्र मेधावी हैं तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो कौन सा उपागम नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुविकल्पी जो प्रश्न होता है, यह जो होता है विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए, इसका उपागम सही नहीं है। कौन सा? बहुविकल्पी प्रश्न। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? यह कथन उर्वर्थ का है। किसका है? उर्वर्थ का है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं हैं? तो महिलाएं जो है किससे संबंधित नहीं है? इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, क्रांति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होगी, तो उस बच्चे की IQ कितनी होगी? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 125 वर्ष होगी। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में जो सर्वश्रेष्ठ चिंतन है कौन सी है? इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तार्किक चिंतन। ठीक है, तार्किक जो चिंतन होता है बच्चे की सर्वश्रेष्ठ चिंतन होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। मतलब कि ऑप्शन यहाँ पे सी उपरोक्त दोनों, मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट है। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, और जो दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे दोनों करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। तो अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का जो मुख्य आधार होता है क्या होता है?
इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। परिपक्वता होता है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सीखने के वे कौन से कारक हैं, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे डी होगा। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करते हैं। प्रेरणा और उपलब्धि के अभिप्रेरक, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरक स्तर ये भी जो है प्रभावित करते हैं। उत्सुकता और इच्छा शक्ति ये भी जो है सीखने को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त सभी है, सभी जो है ऑप्शन ए बी सी तीनों जो है सीखने को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन इसलिए डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण का साधन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है, तो कौन सा है, इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे डी होगा। ये सभी निरीक्षण भी है, प्रश्नावली भी है, जांच सूची भी है, और ये सभी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चयन के प्रकार के सभी प्रश्न प्रकार के प्रश्न के ही होते हैं। चयन के प्रकार के जो सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। ठीक है, चयन के प्रकार के सभी प्रश्न कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विशेष शिक्षा संबंधित है, विशेष शिक्षा संबंधित है, तो विशेष शिक्षा जो होती है किससे संबंधित होती है, तो कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम संबंधित होती है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो नैदानिक परीक्षा है इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अकादमिक कठिनाइयों के कारणों को पता लगाना, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों को पता लगाना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, यह कथन जो है लैडेल का है, किसका है, लैडेल का है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है, इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे ए होगा, अभियोग्यता का विकास। ठीक है, अभियोग्यता का विकास, ऑप्शन यहाँ पे जो है ए करेक्ट है। जो एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो यह है, तो उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर क्या सीखने में अक्षम है, क्या है, सीखने में अक्षम है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत के, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, इसका जो सही उत्तर होगा, कौन सा होगा, थॉर्नडाइक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे डी करो तो उपरोक्त सभी। ठीक है, केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, उपरोक्त सभी के लिए, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी के लिए होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है, संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है, कौन सा जो है संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है, इसका जो सही उत्तर होगा समस्या, समस्या जो है संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सुकराती विधि कहते हैं, तो सुकराती विधि किसे कहते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे एक होगा, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहते हैं। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।